हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये कंप्यूटर के एमसीक्यू का पार्ट 3 है, जिसमें मैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराने वाला हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे पास लगभग 108 पेज का पीडीएफ है, जिसमें लगभग 300 से 400 पुराने व्यापम और पीएससी में आए हुए क्वेश्चन का सार संग्रह है विथ मानक आंसर। ठीक है, तो ऑथेंटिक आंसर के साथ ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे वीडियो में बने रहें, लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर इसमें 54 दिखा रहा है। डिस्क में ट्रैक्स एवं सेक्टर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। डिस्क में ट्रैक्स एवं सेक्टर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए राइटिंग, बी ट्रैकिंग, सी फॉर्मेटिंग, डी क्रैकिंग। तो डिस्क में ट्रैक्स और सेक्टर बनाने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। इसका सी आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पेन ड्राइव निम्न में से किस प्रकार का स्टोरेज भंडार है? तो पेन ड्राइव का क्या चीज़ है भाई? पहला मैग्नेटिक है, चुंबकीय है, बी सीक्वेंशियल है, अनुक्रमिक है, सी सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था है, डी ऑप्टिकल है। तो पेन ड्राइव एक प्रकार का सॉलिड स्टेट डिवाइस है। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। सॉलिड स्टेट डिवाइस है पेन ड्राइव, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। ठीक है, जबकि मैग्नेटिक चुंबकीय डिवाइस पुराने जो डिवाइस आते थे वो मैग्नेटिक टेप वगैरह वो पुराने होते थे। ठीक है, सीक्वेंशियल जो 1 बाय 1 चलेगा, जिसको हम आगे बढ़ाकर फॉरवर्ड करके नहीं देख सकते। जो एक अगर फ्रेम चल रहा है तो उसके बाद दूसरा फ्रेम काम करेगा एक के बाद एक। ठीक है, जबकि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में सीडी डीवीडी वगैरह और फ्लॉपी डिस्क वगैरह आते हैं। ठीक है, जबकि ये पेन ड्राइव एक सॉलिड स्टेट डिवाइस का प्रकार है। ठीक है, 56 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यूट्यूब से वीडियो को डाउनलोड किया जा सकता है निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की सहायता से? तो यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर क्या यूज़ करते हैं? ए एरे, बी विंडी, सी क्लाउडी, डी ड्रुपाल। ठीक है, तो एरे एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है, AIRY, जिससे यूट्यूब से वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए कारगर भी है। तो देखिए ए ऑप्शन इसका सही है, AIRY एरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, शिक्षकों एवं छात्रों के लिए निःशुल्क वीडियो एवं सामग्री प्रदान करने वाली वेबसाइट है। देखो ये भी काम का है, निःशुल्क वीडियो एवं सामग्री। ए www.collegetube.com, बी www.universitytube.com, सी www.studenttube.com, डी www.teachertube.com। तो इसका आंसर होगा सही, डी ऑप्शन सही होगा, www.teachertube.com, जो शिक्षकों एवं छात्रों के लिए निःशुल्क वीडियो प्रोवाइड करता है। और यूट्यूब से अगर आपको वीडियो डाउनलोड करना है तो array.com में आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर आगे बढ़ते हैं। वह कंप्यूटर जो एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता, जो पोर्टेबल मतलब छोटा है ना, तो ऐसा कंप्यूटर जो पोर्टेबल छोटा कंप्यूटर नहीं माना जाता, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो ए लैपटॉप, बी नोटबुक, सी मिनी कंप्यूटर, डी पॉम टॉप। ठीक है, तो लैपटॉप तो छोटा होता ही, जिसको आप आसानी से उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। नोटबुक तो हाथ में ही आ जाता है, जबकि पाम टॉप पंजे में आ जाता है। पाम मतलब पंजा होता है, इसलिए इसका नाम पाम टॉप है। इसलिए इसका आंसर होगा सी मिनी कंप्यूटर, जिसके आसपास पेरिफेरिकल डिवाइस लगे होते हैं। तो आपको उसको अगर कंप्यूटर को मॉनिटर को उठाना है तो सीपीयू वगैरह को भी उठाना पड़ेगा। इस प्रकार मिनी कंप्यूटर इसका एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता। 58 का आंसर होगा सी। 59, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, सी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, डी भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर। तो बी इसका सही आंसर होगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। ये आपको मैं कंप्यूटर के हिस्ट्री वाले पोर्शन पे बता चुका हूँ। आप कंप्यूटर एजुकेशन के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियोस देख सकते हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक। 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 61, एक गेट जिसे इंटरवल भी कहा जाता है उसे कहते हैं एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और नैंड गेट। तो गेट्स आप पढ़े होंगे 12th में, अगर आप साइंस लिए हैं तो 11th और 12th के बुक में ये है। तो एंड और नॉट और नैंड, इनमें से कौन सा गेट को इन्वर्टर कहा जाता है?
इंटरवल बोल रहा हूँ, है ना, इन्वर्टर कहा जाता है। तो नॉट गेट को इन्वर्टर कहा जाता है, ठीक है, जिस जो न्यूट्रल होता है, नॉट गेट। 61 का आंसर होगा सी। 62 सबसे छोटा मेमोरी साइज चुनिए, टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो सबसे छोटा मेमोरी साइज में क्या होगा, किलोबाइट होगा। पहले केबी होता है, किलोबाइट का मतलब केबी, फिर एमबी मेगाबाइट, ठीक है, फिर जीबी गीगाबाइट, जिसको गीगाबाइट जीबी, फिर टेराबाइट टीबी। टेराबाइट सबसे बड़ा होता है, ठीक है। 63 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बैंक चेकों के लिए अनुकूल है। तो बैंक चेक के लिए कौन सा तकनीक अनुकूल है, MICR माइकार, OCR OMR बार कोड, ठीक है। तो इसका लिए MICR जिसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक, ठीक है, कोड रीडर होता है। जो चेकबुक में मैग्नेटिक इंक से छपा होता है, अक्षर छपे होते हैं कुछ आड़े टेढ़े, तो उसको MICR ही के द्वारा ही पढ़ा जाता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या कैरेक्टर रीडर, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 63 का आंसर ए होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। 64 कौन सा प्रिंटर सामान्यतः डेस्कटॉप प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। तो डेस्कटॉप के प्रिंटिंग में कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल होता है, ए डॉट मैट्रिक प्रिंटर, बी डेजिबल प्रिंटर, सी लेज़र प्रिंटर, डी इंकजेट प्रिंटर। तो इसका आंसर होगा लेज़र प्रिंटर, जो कि डेस्कटॉप प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक ब्लैंक और ब्लैंक रंगों के मेल से बाकी रंग दिखाई देते हैं। तो प्राथमिक कलर जिसको बोलते हैं, उन्हीं रंगों के मेल से बाकी कलर दिखाई देते हैं। ए लाल काला पीला, लाल काला नीला, बी लाल हरा नीला, सी लाल काला पीला, डी पीला हरा नीला। तो इसका आंसर होगा बी, लाल हरा और नीला, जिसको RGB बोलते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। यही प्राथमिक कलर होते हैं। RGB याद रखिएगा, RGB ही प्राथमिक कलर होते हैं, इससे ही बनकर ही बाकी कलरों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल के विपरीत होता है। कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड के विपरीत होता है कार्यात्मक रूप से, ऐसा बोल रहे हैं। तो ए जॉयस्टिक, बी ट्रैकबॉल, सी माउस, डी प्रिंटर। तो किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल के विपरीत होता है, ठीक है। तो कौन सा डिवाइस विपरीत होता है, तो प्रिंटर हमेशा कुंजी पटल के विपरीत काम करता है, ठीक है। तो जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, माउस नहीं है भाई, ये प्रिंटर ही है जो कुंजी पटल के मतलब कीबोर्ड के विपरीत काम करता है। बाकी सब जो डिवाइस है A, वो कीबोर्ड की तरह ही काम करता है। जॉयस्टिक, आप जो वीडियो गेम का रिमोट जो देखें उसको जॉयस्टिक कह सकते हैं, ठीक है, उसी टाइप का रहता है। ट्रैक बॉल भी वैसा ही काम करता है, माउस की तरह। कीबोर्ड में उससे भी लिख सकते हैं, डाटा इनपुट कर सकते हैं। माउस से भी आप डेटा को छेड़छाड़ कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, उस तक पहुँच सकते हैं। जबकि प्रिंटर से आप काम नहीं दे सकते। ये आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों में काम आता है, इसलिए प्रिंटर एक प्रकार का कुंजी पटल के विपरीत होता है, अपोजिट होता है कीबोर्ड के, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। 66वां का आंसर डी होगा। 67 ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यंत सामान्य प्रकार का खालिस्तान सॉफ्टवेयर है। कम्युनिकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको OS बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, वो सभी प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है मेनली, है ना। 3 प्रकार के मुख्य सॉफ्टवेयर जो बताया हूँ, यूटिलिटी, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इन्हीं में से OS जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड, XP, जो हम लोग सिस्टम डालते हैं, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, ठीक है। निम्न में से अलग को चुनिए, एक्सेस, यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज 2008, ठीक है। देखिए बाकी जो 3 हैं B, C और D, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS हैं, ठीक है। जबकि एक्सेस एक प्रकार का क्या बोलना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रकार का प्रोग्राम है, बोल सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस आप सुने होंगे, ठीक है। तो यूनिक्स, MS-DOS और विंडोज 2008, ये तीनों ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सेस नहीं है भाई। तो इसका आंसर होगा A। 69 में चलते हैं। विंडोज़ एवं डॉस में मुख्य अंतर है की क्षमता के आधार पर, है ना। तो स्पीड अप, मल्टीटास्किंग, कम्युनिकेशन, रन अ प्रोग्राम। तो विंडोज़ और डॉस
डॉस एक प्राथमिक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता था जो प्राइमरी कंप्यूटर्स में आता था, जबकि विंडोज़ अभी के कंप्यूटर्स में डाला जाता है। तो विंडोज़ जो होता है वो मल्टीटास्किंग होता है, एक बार में बहुत सारे काम हम मिनिमाइज करके कर सकते हैं, जबकि डॉस जो होता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो कमांड बेस्ड था। जब तक आप कमांड नहीं डालेंगे तब तक वो काम नहीं करता था। हम लोग को बचपन में कंप्यूटर में सिखाया जाता था जैसे cd:/md:/cls कमांड, तो कमांड बेस पे एक बार में एक स्क्रीन खुलेगा, मल्टीटास्किंग इसमें नहीं कर सकते थे। इस प्रकार मल्टीटास्किंग नहीं होता है। ये दोनों में मुख्य अंतर है विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70वां क्वेश्चन की ओर। मौजूदा फाइल को नए नाम से नई जगह पर संरक्षित या सेव करने के लिए हम खालिस्तान कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सेव एज रिज्यूम, सेव एज एग्जिट। तो आपको हमेशा सेव करते समय दो कमांड्स आपको यूज करते हैं यदि आप नई जगह पे संरक्षित करना चाहते हैं। देखो जैसे ही आप अगर सेव दबा देंगे, है ना, तो सेव में ऑटोमेटिक जो पाथ तैयार होता है सी ड्राइव में, वही जाकर वो सेव होगा। लेकिन आप जैसे ही सेव एज दबाएंगे तो आप नया पाथ ढूंढ सकते हो, नई जगह ढूंढ सकते हो उसके लिए। जैसे आपको अपने ड्राइव में, अपने कोई और ड्राइव है, आपके नाम से कोई ड्राइव बना रखा है या आपके नाम से कोई फोल्डर बना रखा है, उसमें जाना है तो सेव एज दबाएंगे, फिर वो आपको चुनने का मौका देगा कि आप कौन सा ड्राइव में जाकर उसको सेव करना चाहते हैं। तो मौजूदा फाइल को नई जगह संरक्षित करने के लिए पूछ रहा है तो सेव एज आएगा। अगर पुरानी जगह बोलता तो सेव आता। ऑटोमेटिक जो इनबिल्ड होता है, जो सेट होता है डिफॉल्ट में, बाय डिफॉल्ट, तो वो होता है सेव। ठीक है, सेव दबाओगे तो ऑटोमेटिक जो ड्राइव बना है वहीं जाकर वो सेव हो जाएगा। आपको फिर खोजना पड़ता है, वो तो अंदर रहता है सी ड्राइव में। जबकि आप नया जगह पर अपने अच्छा डेस्कटॉप में या और कहीं अच्छे जगह पर जहाँ से आप आसानी से खोज पाओ, ऐसे जगह पर सेव करना चाहते हैं कोई फाइल को, तो सेव एज का इस्तेमाल करें। 70 का आंसर होगा बी। 71 फार्मूला में सेल एड्रेस $A4 का अर्थ है कि यह है ना, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, बी रिलेटिव सेल एड्रेस, सी मिक्स्ड सेल एड्रेस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जब भी सेल एड्रेस डालना होता है तो उसका मतलब होता है मिक्स्ड सेल एड्रेस। $A4 का अर्थ होता है मिक्स्ड सेल एड्रेस। ये MS एक्सेल का नया टाइप का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर जाते हैं। किस पावर पॉइंट व्यू में प्रेजेंटेशन का हर स्लाइड, ठीक है, थंबनेल मतलब जो जैसे मैं अपने वीडियोस में डालता हूँ, ऊपर में जो फोटो डालता हूँ, ठीक है, ऊपर में जो फोटो डालता हूँ उसको थंबनेल कहते हैं। तो थंबनेल जैसा दिखता है और स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने में इस्तेमाल होता है। स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, ठीक है, स्लाइड डिज़ाइन। तो स्लाइड सॉर्टर जो होता है, ठीक है, वो पावर पॉइंट व्यू में प्रेजेंटेशन का हर स्लाइड थंबनेल के जैसा दिखाता है। ठीक है, हर स्लाइड उसमें क्या होता है, थंबनेल के जैसा दिखता है। थंबनेल मतलब जो मैं अपना वीडियो बनाता हूँ तो एक फ्रंट पेज बनाता हूँ, उसी को थंबनेल बोलते हैं। तो स्लाइड सॉर्टर ये काम करने का काम करता है और पुनर्व्यवस्थित भी करता है ना। 72 का आंसर होगा ए। 73 NCSA नेशनल सेंटर फॉर, ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा 1992 में विकसित किया गया वेब ब्राउज़र है। 1992 में कौन सा वेब ब्राउज़र किया था NCSA ने? ठीक है, तो ओपेरा, नेटस्केप, मोज़ेक और फायरफॉक्स। ओपेरा फायरफॉक्स तो अभी का आए हैं ना, तो जबकि मोज़ेक उन्होंने विकसित किया था 1992 में। कौन सा? मोज़ेक एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जिसके जैसे कि आप गूगल क्रोम चलाते हो, आजकल फायरफॉक्स चलाते हैं लोग, कुछ लोग फ़ोन पे ओपेरा चलाते हैं, कुछ लोग यूसी ब्राउज़र चलाते हैं, सभी वेब ब्राउज़र्स हैं। वैसे ही मोज़ेक 1992 में बनाया गया था NCSA के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 निम्न में से कौन सा पेज रैंक एल्गोरिथम का उपयोग करता है? जो पेज रैंक एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम मतलब होता है पहले से बने हुए सूचनाओं का समूह। तो याहू, बैदू, गूगल उपयुक्त में से कोई नहीं। याहू भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। वेब ब्राउज़र यूसी, ओपेरा, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, उसके अंदर होता है इंजन। जैसे ही आप खोलेंगे तो google.com पे बाकी सर्च करना चाहते हैं, कई लोग याहू चलाते हैं, चाइना वाले बैदू चलाते हैं, हम लोग बेसिकली गूगल चलाते हैं। तो ये सर्च इंजन है तीनों, है ना। तो गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जो एल्गोरिथम, पेज रैंक एल्गोरिथम पर काम करता है। जैसे ही आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिक आपको रैंकिंग दिखा देगा अल्फ़ाबेटिकली, या जो सर्वाधिक बार सर्च किया गया वो उस चीज़ को, उस अल्फ़ाबेट्स जो टाइप किए। अगर आपने कुछ, जैसे मेरा चैनल, जैसे आपने कुछ CGPSC ऐसे टाइप किया तो CGPSC से रिलेटेड बाकी चीज़ें वो रैंक वाइज जमा देगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करेगा कि आप ये इसमें सर्च मार सकते हैं। तो उस प्रकार पेज रैंक एल्गोरिथम का उपयोग करता है। ठीक है, तो गूगल करता है। 75 HTTP का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत बार आ चुका है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर होता बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सूचनाओं का समूह जिसका किसी को पालन करना है, किसी को मतलब कंप्यूटर को पालन करना है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये सूचनाओं का समूह है, नियमों का समूह है। सूचना ऐसे नियम जिसको कंप्यूटर को फॉलो करके अपना कार्य पूर्ण करना होता है।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल की सहायता से या ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सहायता से यह पूर्ण होता है ना। छठवां 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऐसा कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? NAV, एप्रॉट, ड्रुपॉल और मैकएफे। ठीक है, तो NAV, एप्रॉट और मैकएफे तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मैं एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, अलग से। और ड्रुपॉल जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, 76 का आंसर होगा सी। 77, निम्न में से कौन सा सेल्फ रिप्लिकेशन स्वप्राकृतिक वायरस है? वॉर्म, माइक्रोवायरस, टाइम बॉम्ब या ट्रोजन। वॉर्म जो होता है, वॉर्म्स, कृमि जो होता है, कृमि जैसे बढ़ता है अपने आप को बढ़ाते जाता है, मल्टीपल करते जाते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, वैसे ही सेल्फ रिप्लिकेटिंग, स्वयं को दोहराने वाला, बार बार वो कर देता है, वो होता है वॉर्म। ठीक है, जैसे अपने आप फोल्डर बनने चालू हो जाते हैं कंप्यूटर में और बनते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉर्म। 77 का आंसर होगा ए, वॉर्म। ठीक है, इस प्रकार आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, अभी केवल मैं 70-80 ही क्वेश्चन कराया हूँ। मेरे पास 400 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुराने पेपर में पूरे आ चुके हैं। सभी जितने क्वेश्चन मैं कराया हूँ पुराने पेपर में आए हुए हैं। इसके अलावा आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जरूर देखें। धन्यवाद।